अहमदाबाद से लंदन जा रही एक फ़्लाइट जो कि बहुत बड़े हादसे का शिकार होने से बाल बाल बची, क्योंकि जब टेक ऑफ होने से पहले उसे चेकआउट किया गया तो उसमें कुछ तकनीकी खामियां निकली, जिनके चलते उसे टेक ऑफ होने से कुछ ही घंटों पहले उसे कैंसिल कर दिया गया। इसी बीच हम आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले हमने देखा था कि एक बहुत बड़ा हादसा प्लेन क्रैश का हमें देखने को मिला था, जिसमें 242 यात्री सवार थे, जिसमें से 241 यात्रियों की मौत हुई। और जिस जगह पर वो प्लेन क्रैश हुआ, यानी कि वो एक भीड़ भाड़ वाला इलाका था, तो उसने कई सारी चीज़ों को भी अपनी चपेट में लिया। तो ऐसा ही कोई हादसे का सामना हमें ना करना पड़े, इसके लिए बहुत तकनीकी से और बारीकी से जांच की जा रही थी, जिसमें टेक ऑफ होने से पहले उस प्लेन को कैंसिल कर दिया गया। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी जानवी मौजूद हैं, इनसे हम आगे की जानकारी लेंगे। तो जानवी, बताइए कि आखिर जो 5 दिनों में ये 2 फ्लाइटें क्रैश हुई और इसी के साथ केदारनाथ में भी एक प्लेन क्रैश हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है कि ये फ्लाइट्स इतनी जल्दी जल्दी क्यों क्रैश हो रही हैं? निकिता, मैं आपको बता दूं कि 5 दिन पहले जो एयर इंडिया की फ़्लाइट अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, जिसके 2 मिनट उड़ी और 15 किलोमीटर की दूरी पर ही पहुंची थी, वह बीजे मेडिकल कॉलेज की इमारत से जाकर के टकरा गई और फ्लाइट क्रैश हो गई, जिसके चलते 241 लोगों की मौत हो गई और बेकसूर बच्चों की 20 से 25 बच्चों की भी मौत हो गई। पड़ रहे थे, यानी कि उसके चपेट में जो लोग आए उनकी भी उसमें मौत हो गई थी। और उस समय बीजे मेडिकल कॉलेज का लंच टाइम चल रहा था। बेकसूर बच्चे उसमें भोजन कर ही रहे थे, पता नहीं कहाँ से ऊपर से आफत आकर के गिर गई और उन बेकसूर बच्चों की मौत हो गई। हम आपको बता दें कि एयर इंडिया की ये दूसरी फ़्लाइट है जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, जिसकी संख्या AI-171 थी। अब उस हादसे के बाद इस फ़्लाइट की संख्या को बदल करके 159 कर दिया गया है। यह फ़्लाइट अहमदाबाद से दोपहर 1:10 पर उड़ान भरने ही वाली थी लंदन के लिए। टेक ऑफ के कुछ घंटे बाद ही पता चला कि इसमें कुछ तकनीकी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो इस फ़्लाइट को कैंसिल करना पड़ेगा। आज की फ़्लाइट को कल रिशेड्यूल करके कल रख दिया गया है। ठीक। तो लेकिन ये जो फ़्लाइट जो क्रैश हो रही हैं, इन सब के पीछे वजह क्या है? ये क्रैश क्यों हो रही हैं? इस सब के पीछे एक कोई साजिश भी हो सकती है, आतंकियों की कोई साजिश भी हो सकती है। जैसे कोई हमारे देश से मिल कर के पाकिस्तान को कोई खबर पहुंचा रहा हो, आतंकी भी मिल रहे हों, कुछ भी हो सकता है, साजिश हो सकती है। ठीक। तो इस पर जो एयरलाइंस, जो एयर इंडिया वाले हैं, उन लोगों का इस पर क्या कहना है? एयर इंडिया ने इसमें अपनी सफाई दी है, बताया है AI-159 की जो फ़्लाइट है इसमें कोई तकनीकी खराबियां नहीं आई हैं, इसमें एयरक्राफ्ट की वजह से इस फ़्लाइट को कैंसिल कर दिया गया है। पर लेकिन यह इतना बार 3 दिन में 6 फ़्लाइट कैंसिल हुई हैं, लेकिन कैसे? एयर इंडिया इस बारे में कुछ साफ नहीं बता रहे हैं। कह रहे हैं इसमें एयरक्राफ्ट की कमी आ गई है, इसमें कोई तकनीकी प्रॉब्लम नहीं है। कोई, यानी कि वो अपना इसमें इशू मानने को तैयार नहीं है कि कोई तकनीकी खामियां हैं या नहीं है एयरक्राफ्ट, यानी कि इसमें कोई कमी बताई गई है। फिर आगे इसमें एयर इंडिया के काफ़ी लोग गुस्सा होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। सैन फ्रांसिसी से हाल ही में सैन फ्रांसिसी से मुंबई आने वाली फ़्लाइट भी कैंसिल हाँ, उसे कोलकाता लैंड कराया गया, क्योंकि फिर वो कोलकाता से मुंबई आने वाली थी, लेकिन उसे कोलकाता में ही लैंड करा दिया गया, वो आगे मुंबई तक नहीं पहुंच पाई है। इस वजह से तकनीकी खराबी आ गई थी। उसमें भी बताया जा रहा है कि इसमें भी कोई तकनीकी खराबी आ गई है। उसके यात्री भी काफ़ी गुस्सा हो रहे हैं, बोल रहे हैं हम रहें कहाँ, हम खाएं क्या। लेकिन वहाँ के जो क्रू मेंबर्स हैं और जो वहाँ के जो लोगों का कहना है कि जो फ़्लाइट जो कैंसिल हुई है उसके बाद तो वहाँ पे ऐसी सुविधाएं दिखाई जा रही हैं, लोगों को होटल प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, लोगों को काफ़ी सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। जो लोग अपनी टिकट कैंसिल कराना चाहते हैं, जो लोग आज जा रहे थे, जिन्हें अब कल नहीं जाना, क्योंकि वो जो आज जाने वाली जो फ़्लाइट थी वो रिशेड्यूल कर दी गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि अब वो कल जाएगी, लेकिन अब जो लोग चाहते हैं कि हमें नहीं जाना या फिर जो कैंसिल कराना चाहते हैं अपनी टिकट, तो उन्हें वो कैंसिल करा सकते हैं और उन्हें रिफ़ंड दे दिया जाएगा। लेकिन इस पर कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि जब वो अपनी टिकट कैंसिल करा रहे हैं तो उन्हें रिफ़ंड नहीं दिया जा रहा है, और जो वहाँ के क्रू मेंबर्स हैं वो भी गुस्सा जाहिर करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हम मतलब रिफ़ंड नहीं करेंगे, हमें नहीं पता, आप कहीं भी जाइए।
तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो वहाँ से इतनी दूर से अपना सफ़र करके आए, जो खर्चा हुआ, अब वापस जाएंगे, फिर कल फिर आएंगे, तो उस सब का जो खर्चा कौन देगा। तो वहाँ के क्रू मेंबर्स का कहना है कि वो हम नहीं जानते, यानी उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया है। एक तरफ सरकार कह रही है कि जो फ़्लाइट को टेक ऑफ होने से पहले कैंसिल किया गया, तो उसके पीछे जो भी नुकसान, यानी कि जो भी यात्री परेशान हैं उन्हें रिफ़ंड कराया जाएगा, यानी कि उन्हें व्यवस्थाएं भी दी जाएंगी। जो लोग दूर से हैं उन्हें होटल वगैरह प्रोवाइड करा जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये एक ऐसी बात निकल कर आ रही है कि वहाँ के जो यात्री हैं, जो गुस्सा करते हुए जाहिर नज़र आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो क्रू मेंबर्स हैं वो उनके प्रति एक बहुत ही रूड बिहेवियर दिखा रहे हैं, यानी वो साफ मना कर रहे हैं कि कोई रिफ़ंड नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ भी वीडियोस जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लेकिन जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी फ़्लाइट, अभी हमने कुछ दिन पहले देखा कि केदारनाथ में भी एक प्लेन क्रैश हुआ, यानी लगातार ये 5-6 दिनों के बीच ही ये प्लेन क्रैश होते जा रहे हैं। अचानक से कोई फ़्लाइट टेक ऑफ होने से पहले कैंसिल कर दी जाती है। तो ये सब ऐसा नहीं लगता कि इंडिया की जो एयरलाइंस हैं उनको बदनाम करने की एक बड़ी साजिश है। हमने देखा था कि कुछ दिनों पहले रूस में भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि वहाँ के जो उनके चिप वगैरह के थ्रू कुछ वहाँ ट्रैक किया गया और उनके थ्रू वहाँ पे हमला कराया गया। शायद ऐसा ही कुछ हमारे देश में हो रहा हो कि ऐसा ही कुछ, मतलब बाहर से जो एजेंडा चला रहे हैं अपना, यानी सरकार को बदनाम करने की साजिश है और जो हमारी एयरलाइंस है उनको बदनाम करने की साजिश चल रही है। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हर फ्लाइट में कोई टेक्निकल समस्या आ जाए। अचानक से इतने टाइम से सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था और एयरलाइंस वाले भी उस पर अपनी साफ प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। वो तो कहने कि कोई टेक्निकल इशू है ही नहीं। हमने कुछ दिन पहले देखा कि एक बहुत बड़ा हादसा अभी अभी हुआ। एक प्लेन जो अहमदाबाद से लंदन जा रहा था वो क्रैश हुआ, जिसमें 242 लोग सवार थे, जिनमें से 241 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। यानी कि उनकी डेड बॉडी भी अभी तक नहीं मिल रही है। डीएनए सैंपल्स दिए गए हैं, जिनमें से कुछ लोगों की डेड बॉडी मिल चुकी हैं, कुछ लोगों के सैंपल्स जो मैच हो गए हैं, लेकिन अभी भी उसमें कुछ लोग ऐसे बाकी हैं जिनकी डेड बॉडी तक अभी नहीं मिली। और एक बात और देखिए कि जो प्लेन जो क्रैश हुआ वो आखिर जहाँ पर वो क्रैश हुआ वो एक बिल्डिंग में जाके आधा घुसा और फिर जहाँ ऐसी जगह पर वो जाके गिरा जहाँ पर लोग रहते थे, जहाँ पर मेडिकल कॉलेज था, जहाँ लोग पढ़ाई करते थे। मेडिकल कॉलेज जो बीजे मेडिकल कॉलेज था उसमें एक लंच टाइम चल रहा था। जो डॉक्टर्स इंटर्नशिप के लिए गए हुए थे उनका लंच चल रहा था, वो लोग अपने खाने पीने की तैयारियां कर रहे थे। तो जहाँ जब वो प्लेन क्रैश होता है तो वो अचानक से वो सब एकदम बर्बाद हो जाता है। कहाँ गए बच्चे? उन बच्चों का तो कोई कसूर भी नहीं था, फ़्लाइट से कोई नाता भी नहीं था। वो फ़्लाइट वहाँ आती है, गिर जाती है और अपनी चपेट में उनको भी साथ ले लेती है। जैसा कि हमने देखा कि वहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे जो तैयारियाँ भी करते थे, वहाँ पर भी ये वो सब भी इस चपेट में आए और जहाँ वहाँ पे लोग रहते भी थे वो सब इसकी खाक में मिल गए। यानी कि जो प्लेन था उसके भी एक तरीके से परखच्चे से उड़ गए, यानी कि कुछ मिल ही नहीं रहा। लेकिन उसमें हमने एक बात देखी कि गीता मिली, श्री कृष्ण की मूर्ति मिली, यानी कि जो छोटे जो बाल गोपाल का जो स्वरूप होता है वो भी वहाँ पे मिला है। लेकिन उनके साथ कोई भी दुर्घटना नहीं हुई, यानी कि उनका कुछ नहीं बिगड़ा, ना वो काले पड़े ना उनके साथ कुछ हुआ। एकदम परफेक्ट जैसे वो ले जाए गए थे वो बिल्कुल वैसे ही एज इट एज वहाँ पर मिले हैं। तो ये सब तो एक अलग बात है। लेकिन बात यहाँ पे ये थी कि एयरलाइंस जो हमारे एयरलाइंस को बदनाम करने की कोई साजिश चल रही है, क्योंकि अचानक से फ़्लाइट्स को कैंसिल किया जा रहा है, टेक ऑफ होने वाली होती है फ़्लाइट, तो उससे भी जो यात्री हैं उनमें एक गुस्सा होता है एयरलाइंस के प्रति, क्योंकि सरकार को भी वो इससे गलत नज़रिए से देखेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो इंडिया है वो लगातार डेवलप कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, उसके चलते शायद जो बाहर के जो लोग हैं उन्हें ये सब रास ना आ रहा हो, तो भारत को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश हो सकती है इन सब के पीछे। क्योंकि ऐसा सब लोग जब देखेंगे कि भारत की एयरलाइंस ऐसे ऐसे अचानक से कैंसिल हो रही हैं, उनको क्रैश किया जा रहा है, तो इन सबसे लोगों को एक गलत मैसेज जाएगा इंडिया के प्रति और वो इन पर से इनका इंडिया से विश्वास उठ जाएगा। इसको चलते हुए जो हादसा हुआ उससे एयरलाइंस और सरकार को बड़ा सदमा लगा है। इसी के चलते एक बड़ी, यानी कि जब भी फ़्लाइट टेक ऑफ करती है उससे पहले बहुत बारीकी से जांच की जा रही है और जांच के दौरान ही आज ये जो फ़्लाइट जो टेक ऑफ करने से पहले कैंसिल की गई वो एक बहुत बड़ा हादसा होने से इसी वजह से टला। अगर शायद ये चेकआउट ना किया जाता तो आज फिर से भगवान न करे कोई दुर्घटना हो सकती थी। तो आज के लिए बस इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।